गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार बेटा फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे जिसका क्वेश्चन नंबर हम 5 कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्राथमिक स्तर पर माध्यमिक स्तर को पर प्रदान की जाने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य शिक्षा का वर्णन कीजिए। यानी प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर जो हमें शिक्षा दी जाती है, स्वास्थ्य शिक्षा, उसके बारे में बताएं। तो प्राथमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा, इस स्तर पर बच्चों को शारीरिक विकास, स्वास्थ्य व कल्याण की जानकारी दी जाती है। इसका लक्ष्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक कल्याण पर सुख स्मृति को बढ़ाने की जानकारी दी जाती है। यानी इस स्तर पर उसके मानसिक और सामाजिक, ये उसके आर्थिक कल्याण और सुख स्मृति की हमें जानकारी दी जाती है। इसमें स्वास्थ्य जीवन शैली का महत्व, शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तनों पर नियंत्रण, इसका प्रबंध, दूसरों का आदर सम्मान करना, कैरियर के बारे में शिक्षा संबंधी जानकारी देना और धन प्रबंध कौशल सुरक्षित करने के लिए सिखाया जाता है। यानी हमारे पास अगर धन वगैरह हम कमाने लग जाते हैं या आता है तो उसको किस तरह से सुरक्षित हम कर सकते हैं। नशीली पदार्थों, मदिरा आदि के खतरों के बारे में सजगता की जाती है। इस प्रकार की जानकारी बच्चों को इसी स्तर पर दी जाती है ताकि वो भविष्य में खुशहाली जीवन जी सके। ये था हमारा प्राथमिक स्तर पर चिकित्सा, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी। अब है माध्यमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा की जानकारी। इस स्तर पर करियर शिक्षा के कार्यों में संबंधित सीखने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। यानी हमारा क्या करियर होगा, हमें आगे भविष्य में क्या करना है, किस फील्ड में हमने अपना करियर बनाया जाता है, इस प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत शिष्यों को सुख समृद्धि और कल्याण के बारे में, यौन शिक्षा, नशीले पदार्थ और दवाइयों से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ इसके अंतर्गत मूल्यों, शारीरिक भावनाओं परिवर्तन, शारीरिक एवं देह छवि और खतरा युक्त व्यवहार कार्य, अवकाश, व्यायाम, संतुलन, आकस्मिक खतरों वाली दिशाएं, प्राथमिक चिकित्सा या सहायता, सकारात्मक और स्थिर संबंध, परिवार की भूमिका, जिम्मेदारी, विवाह आदि के बारे में, वियोग, सभी प्रकार के मानसिक और भावनात्मक विकारों की जानकारी दी जाती है। यानी इसमें क्या आता है, प्राथमिक स्तर पर शुरू में तो उसका कैरियर है, फिर उसको कैसे सुख समृद्धि हो, फिर उसके आने वाले शरीर में किस प्रकार की उसकी भावनात्मक उसकी छवि होती है, किस तरह से उसका खतरा युक्त व्यवहार होता है, किस तरह से उसको छुट्टी अवकाश लेना चाहिए, उसका संतुलित जीवन कैसा होना चाहिए, उसको दवाइयों के बारे में, चिकित्सा के बारे में, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में, उसको परिवार के बारे में, उसकी सकारात्मक सोच के बारे में, उसको विवाह के बारे में, उसको वियोग के बारे में, इस तरह की सभी प्रकार के उसके मानसिक और भावनात्मक संस्कारों और विकारों का शामिल है, उसको उचित जानकारी दी जाती है। ये था हमारा आज का क्वेश्चन कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर क्या क्या जानकारी दी जाती है। तो इसके बेटा हमने लगभग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, एक और क्वेश्चन था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 7th, वो हमने पिछली उसमें कर लिया था कि व्यक्तिगत सामाजिक स्तर पर क्या महत्व है। तो इसके चैप्टर के केवल 9 क्वेश्चन ही शॉर्ट हैं, वो भी इसी के साथ साथ हम कर लेते हैं। क्रोमोसोम किससे बना होता है?
हमारा डीएनए से ही क्रोमोसोम बना होता है। आपने पता होगा ना, डीएनए टेस्ट हमारा पता लगाया जा सकता है बाल से, नाखून से, ब्लड से, त्वचा से। इससे डीएनए टेस्ट करके हमारे उसके बारे में बताया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। जो WHO है उसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। अच्छा जी, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। जिनेवा एक देश है, इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, क्योंकि इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो हमें विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के तरीके कैसे होते हैं? साधारण और स्पष्ट होने चाहिए कि हमें जिससे स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी मिल सके। WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये मोस्टली पूछा जाता है, दो इसमें इम्पोर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई और WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। भारत में अधिकतर व्यक्ति किसके प्रति सचेत नहीं हैं? तो स्वास्थ्य के प्रति भारत में अधिकतर व्यक्ति सचेत नहीं हैं। स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है, यह किसका कथन है? इमर्सन का है। ये पीछे हमने जो कोटेशन पढ़ी थी उसमें इमर्सन ने क्या कहा था कि स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है। क्या व्यक्तिगत और सामाजिक शिक्षा व्यक्तिगत सुरक्षा को बढ़ावा देती है? हाँ, यह बढ़ावा देती है। तो इसमें बेटा हमारा जो चैप्टर 2 था ये लगभग क्या पूरा हो ही गया है। और नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, वो है 3rd, जो है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग से क्या अभिप्राय है? संक्रामक रोग फैलने के माध्यमों का वर्णन कीजिए। ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहें। जो मैं क्वेश्चन PDF के द्वारा आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ उसको फेयर कॉपी में कर कंप्लीट करते रहें। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में।